न्यूज लाइव इंडिया बिहार। नमस्कार, बिहार से खबरें लेकर शीला चंद्रा। चलिए खबरों की तरफ लेकर चलते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं। जमीन की खरीद बिक्री पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। अब निजी जमीनों को बेचने और खरीदते और सरकारी जमीनों को भी खरीदना और बेचना शुरू कर दिए हैं स्थानीय दलाल, और प्रशासन चुप बैठी हुई है। चलिए पूरी खबर की ओर। ट्रस्ट की जमीन वापस नहीं किया जाएगा, संत साहब। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद उर्फ गुड्डू बाबा। बिहार मुजफ्फरपुर सरकारी जमीन की खरीद बिक्री का खेल काफी जोर शोर से चल रहा है। पटना से आए संत सह वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा, जिसको लेकर कि उन्होंने कई जगह का जमीनी वस्तुस्थिति का भी मुआयना किए। प्रखंड के जमाहुआ पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन बेचे जाने पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय लोगों से भी बातचीत किया। उन्होंने सदर अस्पताल का भी जायजा किया, जहां की विधि व्यवस्था को लेकर असंतोषजनक बताएं। आरटीआई के कार्यकर्ता रज्जी हसन से भी मिले। उन्होंने संबंधित मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का अवलोकन किया। इस अस्पताल के आस पड़ोस के लोगों से बात की एवं वस्तुस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सदर अस्पताल में इलाजरत सामाजिक कार्यकर्ता रजी हसन से मुलाकात की एवं अस्पताल की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने एसकेएमसीएच अस्पताल भी जाकर वहां की वस्तुस्थिति को देखा एवं लोगों से बातें की। तदुपरांत मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड में अवस्थित आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर में किए गए आज के अवलोकन को लेकर अपनी बात रखी। बाबा ने उप स्वास्थ्य केंद्र मुरौल की कागजी खानापुरी कर बिक्री की गई जमीन के विषय पर कहा कि प्रथम दृष्टया इस जमीन की बिक्री को लेकर प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जब पटना उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश किया गया था कि सभी अस्पतालों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर चार दीवारी करनी है, तो आज तक 1975 से बने इस अस्पताल की इस जमीन की चार दीवारी क्यों नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या को लेकर विभाग के समस्त अधिकारियों को लिखित रूप में वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और आने वाले समय में न्यायालय में भी इस बात को लेकर गुहार लगाएंगे। उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में बिखरे मेडिकल वेस्ट को देखकर बड़ा ही अफसोस जताते हुए कहा कि यहां मेडिकल वेस्ट के निष्पादन की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ आम नागरिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि इस समस्या के निदान के लिए भी संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में विकास चंद्र गुड्डू बाबा के साथ अंजू रोमा दीदी, रजी हसन, अभिषेक आनंद, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार साहू, डॉक्टर विजय कुमार सिंगला, साई सेवादार अविनाश कुमार, ई शून्य नरेंद्र सिंह, दशरथ शाह आदि कई लोग मौजूद थे। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा रिपोर्ट। मेरा पहला उद्देश्य था कुरहनी में जो स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन का जो मामला सामने प्रकाश में आया है, तो उसकी ज़मीन की खरीद बिक्री हो गई है। क्योंकि मैं बिहार के सभी जितने 38 ज़िले हैं के सिविल सर्जन का जितनी अस्पतालें हैं, वो स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पताल का, यह मामला पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर है। नंबर है CWJC 35/2016। उसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट आदेश दे रखा है कि जितनी अस्पताल है सबका आप सीमांकन करवाइए, उसके बाद उसका चारदीवारी करवाइए। यह सब आदेश ऑलरेडी किया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह की जानकारी मिल रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कुरहनी में जो गया, वहाँ के लोगों से जो जानकारी मुझे मिली, तो उसमें जानकारी ये लोगों ने दिया है कि उसकी ज़मीन की खरीद बिक्री हो गई है। मेरा मानना है कि वो अस्पताल 1975 का है और कई जगह मैं पूरा भ्रमण किया उस अस्पताल के परिसर में, तो निर्माण कार्य कई जगह किए जाने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा। चारदीवारी भी निश्चित तौर से बनाने का प्रयास हुआ था। आज भी 3 कमरे वहाँ पर मौजूद हैं। तो 75 से लेकर आज तक विरोध क्यों नहीं हुआ, कैसे लोग सामने नहीं आए। और मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि एक बार किसी ने यदि डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इस तरह से सेवरल मैं पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख रहा हूँ, और स्वयं अपने केस में भी देख रहा हूँ कि यदि किसी ने ज़मीन डोनेट किया है तो वह ज़मीन लोग वापस नहीं ले पा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर वो ज़मीन फिर से जो है उस संस्था को वापस मिल रही है, सरकार को वापस मिल रही है। इसलिए एक उद्देश्य मेरा वहाँ जो गया था पूरा हो गया। उसके बाद हम सदर अस्पताल आए मुजफ्फरपुर।
वहाँ हमारी रज़ी अहमद साहब हैं, RTA का एक रज़ी हसन है, RTA एक्टिविस्ट हैं। मैं कहीं भी कुछ ऐसी घटना घटती है तो RTA एक्टिविस्टों के बीच जा कर के उनके मनोबल को ऊंचा उठाता हूँ। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आज़ादी के जो मिली हम लोगों को, तो लोग तो फांसी पर चले गए थे, तो थोड़ा बहुत तो इस तरह का झेलना पड़ेगा। और आज़ादी की लड़ाई में जो हालात थे उस समय, उससे ज़्यादा ख़राब हालात आज के डेट में हैं। इसलिए सबको संगठित होकर लड़ना है और ये लड़ाई ज़्यादा कठिन है अंग्रेज़ों से लड़ने से। तो मैं इनको मनोबल को बढ़ाया हूँ। और सदर अस्पताल में मैंने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे बिखरे पड़े थे। उसी रास्ते में SKM क्षेत्र में गया, क्योंकि वहाँ की ज़मीन का मामला अभी चल रहा है। वहाँ फिर से